बोलिए गंगा मैया की, गंगा मैया की। आप अभी अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। हेलो 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 हेलो। थोड़ा सा बदलाव हो गया है प्रोग्राम में। आ रहा सर। सबसे पहले मैं आप सभी को एक सूचना दे दूं, आज से अपने समाज का एक चिन्ह, एक प्रतीक स्थापित हो रहा है, जो कि बहुत ही गर्व है हमारे हिंदू समाज के लिए। आज से हमारे समाज के प्रतीक जो होंगे वो भगवान श्री राम होंगे। एक बार जोर से जयकार लगाइए, भगवान श्री राम की। ये विमोचन हो रहा है आज से हमारे लोगों का, अपने समाज का लोगो है ये। थैंक यू। खुशी हुई ना? एक बार फिर से जयकारा लगाइए, भगवान श्री राम के। उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सुरेश पवार जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप गोरखपुर जी, विशिष्ट अतिथि श्री शंकर लाल कचेर जी, विशेष अतिथि श्री राम नंबरदार जी एवं मुख्य अतिथि श्रीमती आदरणीय उत्तरा वर्मा जी। अब इसके बाद निवेदन करेंगे आप सभी भाइयों से, अतिथियों से, मेहमानों से, जो हमारे मुख्य मंच पर आसीन हैं, इनका सम्मान करेंगे माल्यार्पण से। इस कार्य में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक नाम रह गया था मेरे से, मैंने देखा नहीं ध्यान से। शंकर लाल जी का भी नाम है इसमें अतिथियों में, वो भी कृपया स्टेज पे ही विराजमान रहेंगे। अब सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्री संतोष कचेर जी भैया को, वो आएंगे और श्री व्यक्तिराम नंबरदार जी का माला से स्वागत करेंगे। श्री संतोष कचेर भैया बबेरू से स्वागत है भैया आपका। एक
भैया भैया एक मिनट। स्वागत सम्मान चल रहा है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट बताइए, 1 मिनट। आप बड़े भाई हो, आपको तो पूरा मौका है। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री पूरन भरद्वाज जी को, कृपया मंच। उसके बाद मैं बुलाऊंगा श्री संदीप कचेर भाई साहब को, वो आएंगे और आदरणीय श्री डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप गोरखपुर जी का स्वागत करेंगे। थैंक यू। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अपने बड़े भाई, जो हम सब के लगभग सभी बड़े भाई ही मानते हैं हम सब इनको, श्री प्रेम सिंह शेखावत जी को, वो आएंगे और श्री शंकर लाल कचेर जी का पुष्पों से स्वागत करेंगे। क्या हो गया, क्या हो गया सर? चलो कोई नहीं, चलो आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती बबीता तोमर जी को, वो कृपया मंच पर आए और आदरणीय श्रीमती उत्तरा वर्मा जी का पुष्पों के हाथ से स्वागत करेंगे। थैंक यू। इसके बाद अब मैं निवेदन करूंगा अपने भाई, बड़े भाई श्री दिनेश मराठा जी को, आदरणीय श्रीमान दिनेश मराठा जी जो हमारी महासभा के प्रवक्ता जी हैं, वो कृपया मंच पर आएंगे और आदरणीय बड़े भाई श्री महासचिव रामभजन वर्मा जी का पुष्पों से स्वागत करेंगे। पास में सर एक बार थोड़ा अच्छी है जी जी बस। अब मैं देखिए सर कोई बाकी चल रहे थे तो मैं उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा अपने भाई श्री जगदीश पवार जी को, कृपया वो भी मंच पर आएंगे और आदरणीय अपने कोषाध्यक्ष जी श्री सुखकरण जी का फूलों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री नरेंद्र तोमर जी को, मन संचालक है श्री राजकिशोर कचेर जी लखनऊ का पुष्पों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद।
उसके बाद श्रीमान रामू तोमर जी आएंगे और श्री रतिराम जी का स्वागत। चंद्रभान जी भी आगे आएंगे और आदरणीय श्री रतिराम जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद अब मैं बुलाना चाहूंगा मनीष भाई को, कभी मंच पर आएंगे और श्री सूरज कुमार जी का स्वागत करेंगे। मैं मंच पर आदरणीय गंगा सरण जी को बुलाना चाहूंगा, कृपया वो भी मंच पर आएंगे और आदरणीय बाबूजी श्रीमान शंकर लाल कचेर जी का स्वागत करेंगे। डबल है। अच्छा मनीष भाई तो बैठे हैं यार, आए नहीं दोबारा बोलते हैं, कोई दोबारा बोलते हैं। पहले ये हो जाए गंगा शरण जी, फिरोजाबाद वाले। मनीष भाई आ जाए, कृपया आप मनीष भाई आ जाए, मनीष सिंह चौहान जी आगरा वाले आ जाए। मनीष सिंह चौहान आगरा। धन्यवाद आप सभी का। उसके बाद समय को देखते हैं जी। उसके बाद अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री नारायण सिंह शेखावत जी को, कृपया वो भी मंच पर आएंगे और आदरणीय श्रीमान लंदन से आए हुए भाई साहब महेंद्र सिंह सांखला जी का स्वागत करेंगे। ओके, धन्यवाद। अब महासभा की मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि देखिए हमारे बहुत से भाई ऐसे बैठे हुए हैं जिनको मैं अभी देख भी रहा हूँ, पहचान भी रहा हूँ, क्योंकि समय का बहुत ज्यादा अभाव हो गया, लेकिन वो सभी जानते हैं, वो एक साथ आ जाएंगे, वो एक साथ सभी समझ लेंगे और उनका स्वागत और सम्मान में कोई कमी नहीं है। महासभा आपकी है, परिवार आपका है, समाज आपका है। इसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं। निवेदन है आदरणीय श्रीमान डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप गोरखपुर वाले आएंगे और महासभा के विकास के लिए अपने शब्द व्यक्त करेंगे, हम सभी से साझा करेंगे। आदरणीय श्री डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप गोरखपुर जी, तालियां बताइए। ऐसे बता जाएगा अच्छे से सब कुछ मिलेगा आपको समाज विकास में। परम आदरणीय
महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं, उनके पुष्पांजलि से श्री गणेश शुभारंभ हुआ है। मैं उनको नमन करते हुए अपने महासभा के द्वारा निर्देशित किए हुए मुझे संगठन समाज के प्रति बोलने का उत्तरदायित्व मिला है। मैं बहुत वक्ता नहीं हूँ, ज्ञाता नहीं हूँ। एक बार आप सभी लोग हाथ उठा करके बोलिए नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे स्वजाति बंधु के संगे स्वजातीय बंधु के संगे स्वजातीय बंधु के संगे। परम आदरणीय आज के सभा अध्यक्ष हमारे आदरणीय सुरेश पवार जी, विशिष्ट अतिथि में शंकरलाल चतना जी, पूरन भारद्वाज जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष रति राम जी, बबीता तोमर जी, देवियों, सज्जनों, विभिन्न प्रदेश लगभग 8 प्रदेश से आए हुए समस्त महासभा के पदाधिकारीगण, कार्यकारी सदस्यगण, सामान्य सदस्यगण, पूर्वांचल से पधारे जो आपके श्लोगन में जो हमारे उत्तर प्रदेश के अयोध्या का नाम स्मरणीय हो गया है, एक बार उनके नाम पर तालियां बजाइए। इसमें मैं चाहूंगा विभिन्न प्रदेश से आए हुए समस्त, मैं सारे लोगों का नाम तो मैं नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन आदरणीय हमारे बीच राम बदन वर्मा जी हैं, राज किशोर जी हैं, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर इंग्लैंड से पधारे हुए हैं तो महेंद्र सिंह जी जो इंग्लैंड में रहते हैं, महेंद्र सिंह शंखला जी, पूर्वांचल से पधारे आदरणीय पहले पदाधिकारी श्री चंद्रेश्वर जी, रामचंद्र जी, दिल्ली से मुरली जी, एवं लाल कचेरी, पूरन भारद्वाज जी, संदीप कचेरी, रामबदन वर्मा जी, राज सिंह कचेरी, चंद्रेश्वर, रामचंद्र जी, मानस वर्मा जी, नरेंद्र शेखावत जी, प्रेमचंद सिंह शेखावत जी, एवं तोमर दिल्ली के वासी, राजन तोमर जी रीवा से। मैं आप सबको अपनी ओर से, महासभा की ओर से मैं समस्त उपस्थित देवी सज्जनों का आज गरिमामयी उपस्थिति में मैं बहुत बहुत करतल जोर से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और इस बात की बधाई देता हूं कि आयोजन समिति को भी उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं कि कम से कम हम लोगों को
विभिन्न प्रदेशों में बैठकें करके संगठन को त्वरित रूप से विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। उसमें कुछ कमी रह गई है, उसको हम लोग बैठ करके गुणात्मक सुधार करने की जरूरत है। जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उनका नाम ले लेते हुए अभी हमारे बीच जो है कुछ नारी शक्ति उपस्थित हो रही है, उनका बहुत बहुत स्वागत। जो हमारे बीच नारी शक्ति के रूप में हमारी महिला गण जो उपस्थित है, पूर्वांचल से श्रीमती माया देवी, गीता देवी, राधिका देवी, आशा देवी और सभी लोग उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम अपने समाज को, एक परिवार है, इसको हम संगठित करने का जो संकल्प है, ये हम कैसे लें, हम एक दूसरे को कैसे समायोजित करें, इसमें हम सबको मिल बैठ की जरूरत है। आज मैं महान विभूति का नाम मैं नहीं ले सका, मुझे याद आ रहा है क्षणिक, जो हमारे बीच नहीं है। हम सभी लोग आपस में बात करते रहते थे, जो भी कमियां थी दूर करने के लिए, चाहे टेलीफोनिक हो, इंटरनेट सिस्टम हो, हम लोग करते रहे, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। मैं चाहता हूं आदरणीय स्वर्गीय श्री डॉक्टर जादव साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं उनके जो क्रियाकलाप थे, हम उनको आगे की तरफ बढ़ावें। मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमारी वही होगी, जो हमारे अध्यक्ष इस समय नहीं है, लेकिन वो जो हम लोग याददाश्त बना के गए हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, क्रियान्वयन के लिए हम उनको याददाश्त बनाए रखें और सतत जो है प्रयास करें कि भाई जो उनका किया हुआ बुरा काम है, उसको हम सभी को मिल करके करना है। मैं आजो समिति के भाई रामबंधन वर्मा जी से विशेष निवेदन करूंगा कि ये हमारे बीच यादव जी नहीं है, लेकिन उनके जो काम छोड़ गए हैं, उसको करने के लिए हमारे सभी भाई एकजुट होकर के संगठन को मजबूत करते हुए ये विशेष जो है काम किया जाए और उनकी तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके अधूरे जो कार्य हैं, पड़े हुए हैं, उनको हम समायोजित करके करते हैं। संगठन में हमारे बहुत दराज से लोग, इसमें हर प्रदेशों में संगठन को मजबूत करती हुई एक एक आदमी को, जो पदाधिकारी हमारे अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष जो भी हैं, हर प्रदेश के लोगों को नियुक्त कर दिया जाए। वो अपने हर जिलों में अपने अपने स्तर से महासभा का वह सदस्यता अभियान चला करके संगठन को मजबूती प्रदान करें और जब हम जिले स्तर पर पहुंच जाएंगे, वह जिला के लोग गांव स्तर पर जाएंगे, तब वह सुचारू रूप से हमारे संगठन को एक आवाज मिलेगा, एक अच्छा पहचान मिलेगा। यानी हम शहर से जाकर के ग्रामीण अंचलों तक भी हमारी सदस्यता अभियान शुरू हो, हम खुद उस टोली में जाएं। मैं देखता हूं एक विशेष जनपद में एक जगह लोग बैठ करके वही के स्थानीय बना लिए, जो 4 लोग एक्टिव हैं, तो उसे काम नहीं चलने वाला। इसको हमको बहुत सम्मान धन से हमको हर प्रदेश स्तर पर बना करके जिले और गांव स्तर भी हमको ले जाना पड़ेगा। जगह जगह वो अपने स्तर से अपना तैयारी करें। जो राष्ट्रीय स्तर पर साल में 2-3 बार जो बैठकें या वो होता रहता है, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जरूरत है कि वह अपने आप को वो करेंगे और हम सभी लोग उसमें सहभागिता करेंगे। इससे हमारे संगठन और मजबूत होंगे।
विगत 6 साल पहले मथुरा में मीटिंग हुई थी। अभी कुछ कार्य पेंडिंग है। मैंने अभी आदरणीय पूर्व अध्यक्ष रतिराम जी से मैंने बात किया कि आपके कार्यकाल में मथुरा में आश्रम की बात चल रही थी, क्या हुआ? उन्होंने कहा अभी वैसे पड़ा हुआ है, इस पर बात होगी। तो वह भी जो काम अधूरा पड़ा है, इसको हम लोग बैठ करके उसको पूरा करें। कुछ भोपाल में यह बातें हुई थी, भोपाल में सम्मेलन में भी हुआ था कि वहां अगर इस तरह से है तो भोपाल की भी जो बातें छूट गई हैं। मैहर में बात हुई थी, मैहर की जो बातें हुई है, इसको हम सब लोग अपने अपने टोलियों में अलग अलग प्रदेशों में जो लोग हैं उसको विधिवत यह काम करें और उसमें जो भी हम सबका सहयोग हो। जैसे दिल्ली में भी हुआ था, यहाँ दिल्ली में चुनाव पिछले 3 साल पहले हुआ था, ये भी बात हुई। लेकिन दिल्ली के हम समझते हैं कि प्रेमचंद सिंह को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ का सदस्यता ग्रहण कराया है, लगभग 17 या 20-25 लोग हो। उस समय उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हमारे यहाँ थे जो 24 लोग एक साथ थे। मेरे पास लिस्ट है, 24-3 साल पहले थे और बहुत कुछ बढ़े। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से कि और भी सदस्यता मैं पूर्वांचल की धरती से मैं और बढ़वा करके इस महासभा को और अधिक मजबूत करूंगा। जरूरत पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश में बात चल रही है कि वहाँ एक सम्मेलन का आयोजन होगा, लेकिन हम डेट अभी नहीं दे सकते जब तक हम कार्यकारिणी की बैठक नहीं कर लेते, जब तक हम लोगों से बात नहीं कर लेते, हम हवा में नहीं बात करते। तो इस वजह से ये चीज चल रही है और संगठन के प्रति जो भी हमारे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, भाई पूरन भारद्वाज जी हैं, आप सतना के वो हैं, वर्मा जी हैं, राजकिशोर जी हैं, विभिन्न अपने स्तर से लोग कर रहे हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये ताली बजाइए कि निरंतर प्रयास करते हैं। उनके विशेष या महिला नारी शक्ति सम्मान तोमर जी उपस्थित है, इनके लिए बार आप ताली बजाइए कि इनको सहन शक्ति और प्रदान हो। उत्तरा वर्मा जी का नाम जो है सीधी से, उनके लिए एक ताली बजाइए। नाम मैं अभी कुछ मैं बबीता जी हमारे शायद उसमें सामने बैठे हैं, जरा हाथ उठा दीजिए एक बार और आप लोग एक बार ताली बजाइए उनके लिए। बबीता को और मैं चाहूंगा संचालक जी से कि बबीता तोमर जी को साइड में यहाँ अगर बैठा दे तो अच्छी, नारी शक्ति सम्मान के लिए साइड आप आ जाइए। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। बात हो रही थी संगठन को मजबूती के लिए, संगठन ऐसे नहीं बनता, इसमें हर लोग अपना एक सहभागिता प्रदान करेंगे और अमीश लोग जो है पीछे नहीं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे समाज के लोग अभी एक चीज में पीछे हैं। मेरा व्यक्तिगत यह विचार है, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, इसको आप सामाजिक रूप से नहीं लेगा, क्योंकि हर छोटे छोटे लोग गड़ियों में अपना एक संगठन बना करके और एक राजनैतिक स्टैंड पकड़ रहे हैं, राजनैतिक स्टैंड पकड़ रहे हैं छोटे छोटे लोग। अब आपको और जाति बता दें, वो अपने एक समाज के लिए वो कर रहे हैं और वह हर संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हर राजनीतिक संगठनों में। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत धनी मनी भी लोग हैं। आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, इस समय चुनाव होने वाला है, ब्लॉक स्तरीय हो रही है, जिला त्रिस्तरीय पंचायत का हो रहा है, पिछले 22 में कई जगह जो है विधान सभा का भी हो रहा है, फिर 24 में लोकसभा का भी होगा। तो मैं चाहता हूं किसी आप लोग जुटे व अपने व्यक्तिगत स्तरों से आप अपना एक पहचान बनावे
और अपने इस कचेर समाज का, राजपूत कचेर समाज का एक अस्तित्व लाने उस सांसद विधायक को पकड़िए कि हमारे लोग इतने लोग हैं और उनको जो इस तरह से उसको पकड़ करके किया, तब हम आगे पहुंच सकते हैं। नहीं हम इस बैठ करके जगह में एक नेट से हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इस प्रथा को छोड़ते हुए हमको इस संगठन के रूप में एक राजनैतिक स्तर का भी पार्टी करना पड़ेगा, ताकि सब हिंदुस्तान में हमारे झंडे के नीचे रहें। और मैं आपको अभी नहीं कुछ कर सकता, लेकिन आप देख लीजिए कौन सा निशान पार्टी आ गई, बड़ा पार्टी आ गई, क्या क्या वो जातिगत रूप से पार्टियां बना करके आप आगे जाए। आज वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, हमारे आदित्यनाथ को नचाते हैं, सब मुख्यमंत्री हैं छोटे छोटे से। हम चाहते हैं कि इतने लोग हमारे लोग हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, सभी लोग हैं और अच्छे लोगों में से हैं, वो अच्छे खर्च कर सकते हैं, तो अपने क्षेत्र वास में क्यों नहीं खर्च कर सकते। हमारा और संगठन मजबूत होगा, हमारा और संगठन मजबूत होगा। ये तो हम आप सदस्यता ग्रहण करा देते हैं तो हमारी एक पकड़ जो है वो अच्छी है, लेकिन मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस राजनीतिक स्टैंड का भी वो करें। हमारी शुभकामना है कि अगले आगामी चुनाव में आप सभी लोग उभर करके आएंगे, तभी हमारी एक पहचान बन सकेगी। जैसे मैं बहुत सुनता हूँ कि वो विधायक के साथ मीटिंग कर लिए, हमारे सतना के साथ, हमारे कला के साथ, भोपाल के साथ, तो ऐसे बहुत अच्छी है। मैं उनको बधाई देता हूँ, मंच से तालियां बजाएं, मंच से बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम इस तरह से लोग कर रहे हैं, संगठन को हमारे मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे जरूरी है, यह सबसे जरूरी है कि आप सभी लोग राजनीतिक स्टैंड पकड़ें। हमारे भी एक कचेर पार्टी होनी चाहिए, राजपूत कचेर पार्टी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर का हो, राजनीतिक स्टैंड का होना चाहिए, ताकि हमारी भी आवाज किसी भी पकड़ में हो, किसी भी संस्था का हो। आज बीजेपी के लोग हैं, सपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, कैसे जानेंगे? तो हमारे भी रहेंगे तो इनको पास से समझ में आ जाएगा कि इनके पास भी इतनी शक्ति है, इतने लोग हैं, तो आपके पीछे आएंगे, आपको उनकी जरूरत नहीं जाएगा, आपके पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद आपके पीछे आएंगे। एक जागता उदाहरण खुद मैं हूं। हम अपने समाज के लिए एक विधायक से मुख्यमंत्री को पंगा लिया, वो हमारे बीच में आकर के सारे लोगों से होगी, और 1995 में अपने समाज का उत्तर प्रदेश में उन्होंने हम लोग के साथ बैठ करके लखनऊ में जाकर रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया। ये पहला उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो ऐसे आप करेंगे तो एक अच्छी एक पकड़ बनेगी, एक संगठनात्मक दृष्टि से एक होगा। हम चाहते हैं, दिल्ली में भी ऐसी बात हो रही थी हमारे, तो ऐसा है, तो मैं चाहता हूं जितने हमारे कार्य समिति के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, भाई हमारे बीच राजेंद्र तोमर भी आ गए हैं, आगरा से मराठा जी भी हैं, सारे लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारी पकड़ एक राजनीतिक स्टैंड में भी होना चाहिए, राजनीतिक पकड़ भी करिए, अपने संगठन के मजबूत रहना। मैं आदरणीय सुरेश पवार जी से भी आग्रह करता हूं कि अपने सभा की ओर से अपनी कहीं कहीं हर प्रदेशों में, हर जिलों में राजनीतिक पकड़ भी अच्छे बनाइए हमारे संगठन को मजबूत। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर, बहुत सारे मुद्दा है, मैं एक बार पुनः उपस्थित आए हुए सभी लोगों का मैं अच्छा ठीक है, अब मुझे आदेश मिला बोलने के लिए, मैं तो बहुत घंटे बोल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं बोलूंगा। जितने भी लोग हैं हमारे आज बहुत निम्न स्तर से ऊंचे स्तर पर गए हैं। आज आप एक उदाहरण है, पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी का है, वो कहते हैं मैं चाहते हमारे लोग तो और अच्छे हैं, संगठन से क्यों नहीं आप करते? एक और हमारे उसमें नहीं है, आदरणीय से जो हमारे पूर्व अध्यक्ष का नाम नहीं आया, आदरणीय सामले प्रसाद आर्य जी नहीं आ पाए, वो वृद्ध हो चुके हैं। मैं चाहता हूं आप सभी लोग उनके नाम पर एक जोरदार ताली बजा दें, कि यहाँ की आवाज वहां तक के कानों तक पहुंच जाए कि हमारा भी नाम स्मरण उस महासभा में है।
उनके लड़के ज्ञान प्रकाश, संतोष जी, संदीप जी वगैरह वगैरह जो भी हैं, धरती के लोगों का मैं बहुत अभिवादन करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ अपने बच्चों को। अब हम आते हैं संगठन। ये तो है कि संगठन हम पहले गांव से लेकर के शहर तक बनावे और मजबूती प्रदान होगी। मैंने कहा दूसरी चीज, अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, शिक्षा पर जब आप ध्यान देंगे, आपका बच्चा उस योग्य बनेगा तो समाज में नाम करेगा। वह पहली प्राथमिकता है कि बच्चों को एजुकेशन, शिक्षा, यह हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ का यह पहला वह है। जब शिक्षा रहेगा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान हो, उसके बाद स्वास्थ्य पर भी, और उसके बाद हमारे समाज पर विशेष होना चाहिए, एक आकर्षण होना चाहिए कि कहीं भी अपने समाज का कोई बैठकें हो रही है, कोई सम्मेलन हो रहा है, आह्वान हो गया, तो आप अपने दिल से पूछिए कि हमारे लोग कितने मेहनत करके हरिद्वार में आज मीटिंग किए हैं। रामबदन जी से पूछे कि कितने बार आकर के उन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया है। राजश्री से पूछे कि कितनी बार आयोजन किया है। इनके नाम पर जरा तालियां तो बजाइए। हम ये दिन रात एक करके इन्होंने आयोजन किया है। हम लोग नेट से सुन करके, किसी के पास ऐसा आमंत्रण नहीं, चिट्ठी नहीं गई है कि हम लोग इतने लोग आए हैं। जितने लोग यहाँ आए हैं वह भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं और ये असली संगठन से, दिल से इन्होंने लगाव जोड़ करके इस हरिद्वार में किसान समाज के मंदिर में पधारे हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है, वंदन है। अभी प्रेमचंद सिंह शेखावत जैसे नहीं, हम लंका में जब हनुमान जी गए थे तो पहले देख रहे थे कि कहाँ कूदूं, तो वैसे हमारे शेखावत जी में देख रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप जो है समाज के हित में जो काम किए हैं, आपका बधाई हो। और आपको आज मैं देख रहा हूं भागने की जरूरत नहीं, हम लोग भागने नहीं देंगे, लेकिन जुटने की जरूरत है। चाय कप से पीते हैं, केतली से नहीं। बधाई दिल से देते हैं, नेट से नहीं। मैं देखता हूं कि जिनका मनाया गया जन्मदिन कुछ जगहों से बहुत अच्छी लगती है कि फला का जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। एक तो ये, दूसरी बात एनिवर्सरी किसी का हो गया तो नेट में आ गया, वो भी बधाई के पात्र है एनिवर्सरी वाले। पूरे तिथि में कोई अगर एक्सपायर हो गया, उसमें ओम शांति लिख के आता है तो बहुत ही मतलब कष्टदायक होता है। दो तो बहुत सुखी होता है, लेकिन एक जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत गहरा कष्ट होता है कि यार हमारे समाज का एक व्यक्ति आज नहीं है, एक वोट, एक संगठन का जो पहरेदार है, सिपाही है, वो नहीं है। मेरा नाम कहीं आप नेट पर नहीं सुने होंगे विगत 3 साल से कि डॉक्टर बीपी गोरखपुरी ने उनको किया, लेकिन मैं दिल से उनको मैं बधाई दे देता हूँ, उनको ओम शांति कर लेता हूँ। अब कुछ लोगों को मैंने टेलीफोन करके मैं बोल देता हूँ। चलिए, तो अच्छी बात है कि यह काम संगठन के लोग द्वारा कर रहे हैं, इसमें निरंतर और प्रयास करने की जरूरत है, और प्रयास करने की जरूरत है। ये 3 बातों पर ही नहीं उलझ के रह जाए, हमको और डेवलपमेंट करना है। और 3 बात जो है डेवलपमेंट, एक और मैं साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं, साइंटिफिक है, आप 3 नेट पर से डाल के नहीं करता है, लेकिन 3 बात आज मैं इस मंच से, मैं एक स्वास्थ्य विभाग का होने के कारण मैं आपको एक 3 नियम का मैं कर रहा हूं कि 3 चीज सही। लाइन लाइक हर्ट, लाइन लाइक हर्ट। आप पहला दृष्टि करिए, अगर संगठन को चलाना है,
आप उस शेर जैसे दिल रखो। अगर कोई कह दिया है तो बहुत पैसा आदमी है, बड़ा हो गया, आपको गाली पड़ रही है, तो आप भर गए बिल्कुल करके, ये नहीं होना चाहिए। आप अच्छा काम करो ना, आप गाली सुनो। आज जो गाली सुना है वो महान व्यक्ति बना है। मैं तो चाहता हूं हम तो सभी लोग गाली दें, अभी कुछ लोग मैं बोल रहा हूं तो अंदर से गाली भी दे रहे होंगे, लेकिन मुझे बड़े गुस्सा हमारे दिल में आ रहा है कि गाली दे रहे होंगे। लेकिन लाइन लाइक हर्ट, आप कभी भागो नहीं कि डर के, बस शेर जैसे आप दिल रखो। एक बार प्रथम नियम बता। दूसरा क्या है? ईगल लाइक आई। ईगल जो होती है वो कहां अपने वो फंक्शन में देखता है कि जहां देखेगा वो वही देखेगा, इधर उधर नहीं देखेगा वो, क्योंकि उसका एक स्कीम है कि हम वही देखेंगे तो हमको मिलेगा, हमको भोजन वही मिलेगा। यानी ईगल लाइक आई, यह है जो दूरदृष्टि है, हमें बहुत ही एक जैसे दृष्टि से रखना है। जैसे हमारे बीच तमाम महिलाएं आई से, यानी ईगल लाइक आई, आई आपकी उसी पर होनी चाहिए। यानी हमारे यहाँ जो नारी शक्ति है एक समान होना चाहिए, एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। ये दूसरा है, तालियां बजाइए दूसरे पर। तीसरा क्या है? तीसरा ये है, ये हाथ है, दैट इज द मदर लाइक फिगर। मदर लाइक फिगर यानी माता जैसी है अंगुली है, माता के समान अंगुली है। आप किसी को भी कोई चीज आप दे रहे हैं और ममता से दीजिए, जो अपने बेटे को माता देती है, इस अंगुली से इस प्रयोग करके दें और स्पर्श करें तो जो माता के समान स्पर्श करेगी, तो हमारी माँ हमको स्पर्श करती रही है। वह टच इस अंगुली उस हाथ में है कि जो स्पर्श की चिकित्सा उत्पन्न कर देती है। यानी तीसरा है कि हम अपने हाथ को ऐसे संगठन में ले आए, ऐसे इस भाई बहन बंधु परिवार के साथ हाथ उठावे कि हम अपने हाथ को स्पर्श करते समय हमारे उस अंगुली में कोई दुखी नहीं होने पावे, कोई कड़ापन न होने पावे, उस मुलायम हाथ मां के समान हो। कि हम वह भेदभाव को खत्म कर रहे हैं। हमारे संगठन इस तरह होना चाहिए जो भेदभाव खत्म करे। ताली बजाइए। यानी ये 3 नियम मैं अपनी तरफ से आपको अभिवादन या स्वागत के कण में मैं आ रहा हूं। मैं चाहूंगा इसमें आप सभी लोगों से, मैं बड़े लोगों से मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि मुझे शक्ति प्रदान करें। माता के बहनों से मैं उनसे भी उनका मैं चरण स्पर्श करता हूं। बड़ों को, छोटों को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग संगठन में आकर के आप अपना बहुमूल्य समय कहाँ राजस्थान से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा, कहाँ से लोग आए हुए हैं। यह केवल हम लोगों को देखने के लिए आए हैं, आप सब सुनने के लिए आए हैं। इसलिए एक एक बात जो आपके अंदर अच्छी बात हो उसको समावेश करिए, अपने अंदर धारण करिए। जो शब्द निकला हो बुरा वाला, बुराई हो, उसको इस कान से सुन रहे निकाल दीजिए। इसलिए मैं चाहूंगा भाई राज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि उनको माइक दो, क्योंकि पूरा दिन मिल लेंगे तो उनके लोग भी तो आए हैं, क्या करेंगे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ आप सभी लोग दूर दूर से आए हुए हैं, जो यहाँ आपके पास जो भी कोई शब्द ऐसा है उसको आप ग्रहण करें। पूरन भारद्वाज
मेरे तरफ बड़े ऐसे देख रहे हैं कि कहीं डॉक्टर साहब मैं ऐसा करने ऐसा कुछ नहीं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए आप सबका अथक प्रयास है, करते रहिए, हम लोग साथ, इसलिए आप करिए। मैं चाहूंगा कि आप सबको एक बार पूरे गरिमामय उपस्थिति में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए आप सभी का अभिवादन और वंदन करता हूँ। आगे के काम बढ़ाएगा। मैं संचालक महोदय से कहूँगा, मैं चाहूँगा दयानंद सरस्वती जी आशीर्वाद दें और जय नमामि गंगे अपने जाति बंधु के संगे, जय भारत, जय समाज। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हॉल में बैठे सभी अपने सम्मानित साथियों से निवेदन करूंगा कि इस जोरदार, बहुत ही समझदार और उचित बातों के लिए जो डॉक्टर साहब ने हम सबको मार्गदर्शन किया है, आपके लिए एक बार बहुत जोरदार करनी चाहिए, बहुत जोरदार है। हम एक बार जोरदार तालियां बजाइए। चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम हुआ है, प्रोग्राम में हमारे संशोधन हुआ है। इस संशोधन को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा इस प्रक्रिया में आदरणीय श्रीमती उत्तरा वर्मा जी स्टेज पर आए और अपने दो शब्द व्यक्त करें। आदरणीय श्रीमती उत्तरा वर्मा फ्रॉम सीधी। हमारे अखिल भारतीय कचेर समाज के सभी आदरणीय सम्मानित जनों को मेरी तरफ से, जो मुझसे बड़े हैं मैं प्रणाम करती हूँ, एवं जो मुझसे छोटे हैं उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। मंच में बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय सम्मानित सभी जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। समाज है क्या? समाज एक संगठन है, एक समूह है जिसे हमें मजबूत बनाना है हम सबको मिलकर। और ऐसा नहीं है कि कोई पद ही जरूरी हो, जरूरी नहीं कि जब पद मिले तभी हम काम करें। हमें यदि इच्छा शक्ति है तो हम बिना पद के भी किसी काम से जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। पद कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, हम किसी की कमी निकालते हैं, हमें किसी की कमी निकालने का पूरा हक है, लेकिन कमी तब निकालो जब यदि हम उसमें कुछ सुधार करने की हमें हिम्मत है, हम उसमें कुछ नया जोड़ सकते हैं, तभी कमी निकालना शोभनीय है। यदि हम फालतू की कमी निकालेंगे, यदि कोई आगे काम करना चाहता है हम उसकी टांग खींचेंगे तो हमारा कोई सहयोग नहीं करेगा, हम मजाक के पात्र बन जाएंगे। सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि हम अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, पड़ोस के लिए, किसी के लिए भी कुछ काम करें। तो यदि हम कर सकते हैं तो करें, यदि नहीं कर सकते हैं तो यदि सामने से कोई कुछ कर रहा है तो हम उसके रास्ते में बाधा मत पहुंचाएं। फिर इसके बाद आता है हमारा समाज संगठन। जब हम कोई काम करते हैं उसमें हमें बड़े, छोटे, मध्यम हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। आज जैसे हमारे यहाँ आदरणीय श्री हमारे भगवान श्री राजा रामचंद्र जी का लोकार्पण किया गया, बताया गया कि हमारे समाज के ये आदर्श हैं। आज से हम इनको मानते तो हम लोग पहले से भी थे, आज से तो हम उन्हीं के आचरण का ही अनुकरण करते हैं। जब हमारे आदरणीय श्री राजा रामचंद्र जी ने लंका में उन्हें फतेह करनी थी तो उन्होंने सबको अपने साथ लेके काम किया है, बड़े तबके के लोगों को भी, छोटे तबके के लोगों को। तो यदि संगठन हम मजबूत बनाना चाहते हैं, इसको आगे लाना चाहते हैं, तो हमें जो गांव में रह रहे हैं हमारे भाई बंधु, हमारी बहनें रह रही हैं, जरूरी नहीं कि वो गांव में रहे, वो भी शिक्षित हैं और जिनके पास थोड़ी कम ज्ञान है, कम पढ़े हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में उनको नॉलेज है। जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई जरूरी है, तो उनको काम करने का भी अनुभव है। इसलिए सबको साथ लेकर चलेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जब हम कोई कार्य करते हैं तो जो हमारे जिला, शहर के आसपास जो गांव हैं, वहाँ भी अपने जो कचेर बंधु हैं, बहनें हैं, हमें उनसे भी संपर्क करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
अभी आदरणीय भाई साहब ने कहा कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग राजनीति में भी अपनी पकड़ बना चुके हैं। हाँ, धीरे धीरे ही सही, जो पहले से हैं वो तो काफी आगे हैं, लेकिन जब हम लोग ने अभी शुरुआत की है तो आगे बढ़ने में तो अभी थोड़ी टाइम लगेगा। रामपुर बघेलान से भी एक कमलेश कचेरी यहाँ आए हुए हैं, कहाँ पे बैठे मुझे नहीं दिख रहा, वो भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत उपाध्यक्ष हैं। हमारे सीधी में भी हम लोग राजनीति में सक्रिय, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। हमारे बच्चे लोग भी सोशल वर्क हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज हमें पद नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, यदि हमें कभी जरूरत पड़ेगी सांसद से, विधायक से, तो हम लोग उनके पास डायरेक्ट चले जाते हैं। हमें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पड़ोस में क्या हमें जरूरत है, हमारे गांव में क्या जरूरत है, हमारे समाज में जैसे सामाजिक कोई कार्यक्रम होता है, हमारे सीधी में जैसे सम्मेलन हुआ तो हम लोगों ने वहाँ के विधायक जी से और सांसद जी से बात की। उन्होंने आश्वस्त किया कि आप काम करिए, जैसे कुछ होगा आपको जो भी जरूरत होगी हमारी तरफ से, पुलिस विभाग से या किसी भी तरह से। तो इस तरह से राजनीति में भी अब हम लोगों की पकड़ हो चुकी है, अपने समाज वालों की, हर जगह धीरे धीरे। लेकिन देखिए, कोई भी काम शुरू में करने में तो टाइम तो लगता ही, उसको आगे बढ़ने में। कोई बीज रोपण करते हो आप लोग तो उसमें फल लगने में टाइम लगेगा। उसी तरह हर विषय में भी होता है। सबसे जरूरी है शिक्षा। हम लोग पढ़ेंगे, चाहे नौकरी करें चाहे व्यवसाय, आप कुछ भी कार्य करोगे आपको अर्थ यानी धन की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ भी सामाजिक कार्य करो, छोटा करो बड़ा काम, सब में पैसे की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों को अभी आर्थिक रूप से भी मजबूत होना है और लोगों की तरह हम लोग को भी कुछ ऐसा काम। जब हमारे पास पैसा अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा, तो अपने आप अंदर से भावना जागृत होगी किसी और के लिए परोपकार करने के लिए। मैं आप सबका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सबको अपनी अपनी बात कहने का थोड़ी थोड़ी हक है, टाइम मिलेगा, बाकी सब आप लोगों का धन्यवाद। ओके, धन्यवाद मैम। आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि हमारे मातृशक्ति से हैं आदरणीय उत्तरा वर्मा जी। और हम सभी जैसा आप देख रहे हैं हमारे समाज में काफी ग्रोथ हो गया आज की डेट में, महिलाएं काफी जागरूक हो गई है हमारे समाज में, और इसका पूरा श्रेय आप सभी यहाँ पर बैठी हॉल में महिलाओं को जाता है। आप सभी के एक बार जोरदार तालियां चाहिए, आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद मैं इस हॉल में बैठे सभी सम्मानित, ये मुझे तो पता ही है, आप सब जानते हो, आप यहाँ पर बैठे हो, आप सब इस समाज के डायमंड हो, आप सब इस समाज के डायमंड हो, वरना हमारा समाज आज बहुत बड़ा है। आप सब जानते हो हमारा समाज आज कितना ज्यादा फैल गया है, कितना बड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ पर बैठे ये चंद लोग जो है ना, ये हमारे समाज के डायमंड है, अपने आप में डायमंड है, अपने आप में एक हस्ती है, अपने आप में एक जज्बा रखते हैं, एक जुनून रखते हैं समाज को आगे बढ़ाने का, समाज को एकजुट करने का, समाज को एक करने का। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए बच्चा, आपके लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। उसके बाद मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कॉल करना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान सतना अध्यक्ष, सतना इकाई अध्यक्ष शंकर लाल कचेर जी को। वो भी अब मंच पर आएंगे और अपने 2 शब्द व्यक्त करेंगे। आदरणीय श्री शंकर लाल कचेर जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। नमामि गंगे हर हर गंगे हरिद्वार में पधारे हुए सभी हमारे स्वजाति बंधु एवं परम आदरणीय हमारे रतिराम जी एवं समस्त समाज के अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा के समस्त पधारीगण एवं स्वजाति बंधुओं को हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस समय हमारे समाज के परम आदरणीय सामने प्रसाद जी आज थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं, जिनके कारण वो यहाँ पे नहीं आ सके हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे समाज का जो संगठन है, संगठन ये नहीं कहता है कि आप कितने ऊंचाई पे पहुंचे हो, संगठन ये कहता है कि आप समाज के कितने लोगों को शेयर करके आगे बढ़ रहे हो और आगे विकास में कितनी भी प्रगति कर रहे हो। समाज ये नहीं कहता है कि आप केवल आगे बढ़ो और समाज, सबका साथ सबका विकास, सब समाज का साथ लेते हुए हमें अपने समाज का विकास करना है। अब थोड़ा सा ये मैं अपने
2 मिनट का अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं सतना से सतना लाभ करके स्वर्गीय पिता श्री बैजनाथ कहते निवासी सतना। आज से 53 साल पहले 1968 में मैंने MSc किया था कानपुर यूनिवर्सिटी आसाम। ये पहचान है, मेरी एजुकेशन है। मेरे 3 बेटे 3 बेटे हैं, 3 बेटी 3 बेटियां हैं, सबका विवाह हो गया है। सामने प्रसाद जी मेरे बाबा समझी हैं और हमारे सभी ये सामने हमारे मनुआई भी बैठे हुए हैं। सामने प्रसाद जी की जो नातिन है वो हमारे दूसरे नंबर के बेटे की बहू है। अब ये हम समाज के विकास के लिए हम कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे। समाज के विकास के लिए हम सर्वप्रथम शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट ये होगा अर्थव्यवस्था में सुधार। तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि नारी शक्ति का सशक्तिकरण एवं उसका सम्मान करना। चौथा पॉइंट हमारा ये होगा कि ये जो हमारा समाज है नशा मुक्ति हो और संस्कारवान हो। अब हम ये शिक्षा प्रचार के संबंध में मैं अपना विचार रखूंगा। उसके लिए हमको आज के जो युवा वर्ग है उसको आगे आने की जरूरत है, क्योंकि हमारे समाज अखिल भारतीय कचेर राजपूत समाज का जो युवा वर्ग है अनपॉलिश्ड डायमंड है, जिसको तराशने की जरूरत है। और ये अनपॉलिश्ड डायमंड जो हमारा मतलब युवा वर्ग है आगे यही समाज को आगे ले जाने में आपका साथ देगा और यही आगे का भविष्य है। इस अनपॉलिश्ड डायमंड हमारे युवा वर्ग को समाज के सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। समाज में जो भी हमारे प्रतिभावान छात्र हैं या भी प्रतिभावान आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हर स्थिति में सहयोग देना बहुत जरूरी है। अब देखिए हमारे शिक्षा का प्रचार तो अभी क्या है कि थोड़ा सा प्रगति स्टेज पे आगे आ चुका है। उसका कारण है हमारे जो पुराने जो भी मतलब वरिष्ठ समाज सेवी थे उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना करके दिया है कि हमको आगे चलने में कोई भी कठिनाई नहीं होना चाहिए। हम अपने युवा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होने का प्रोत्साहन दें। हमारा ये सर्वे है कि हमारे समाज में 80% जो युवा वर्ग है 10वीं तक कर जाता है, 90% तुरंत जाता है, बाकी बचता 10%। अब यही 10% जो बच्चे हैं यही क्रीमी लेयर में आगे पे हैं। पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आज क्या है कि शिक्षा में अनलिमिटेड क्षेत्र है। आप जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में आप बढ़ सकते हैं। आज की शिक्षा जो है पहले के शिक्षा के स्तर से बहुत ही भिन्न है और पहले से ज्यादा सरल है, क्योंकि पहले जो परीक्षा होती थी साल में एक बार होती थी। एक परीक्षा जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन की हम बात करते हैं तो ग्रेजुएशन में जो सेकेंड ईयर होता था वो होने एग्जाम होता था और जो थर्ड ईयर फाइनल एग्जाम होता था वो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता था। तो इस तरीके से जो 2 साल की आपकी पढ़ाई है फाइनल एग्जाम में आपको 3 घंटे में अपना वो मतलब ज्ञान का देना पड़ेगा किस तरीके से आपने मतलब अपनी प्रिपरेशन किया। उसमें भी सारे टाइम के जो रिजल्ट है तो ग्रेजुएशन भी बताते हैं कि 5-7% से ज्यादा रिजल्ट नहीं आता। आज की पढ़ाई सेमेस्टर सिस्टम से हो गई है और सेमेस्टर सिस्टम में ये कायदा है कि आपने 3 महीने का सेमेस्टर सिस्टम परीक्षा के लिए पास हो गए और जो दूसरा सेमेस्टर में आप जा रहे हैं उसमें आपको क्या है कि पहले सेमेस्टर नहीं होगा। इस तरीके से फाइनल में आप तो लास्ट सेमेस्टर में जो है उसमें आप पूछा जाएगा। इस तरीके से 4 साल की पढ़ाई का है हमें 75% आप निकाल के फाइनल जो बचा वो फिर आखिरी में जा करके और सबका मिलान होकर के आपको पहले के कंपटीशन में आज की पढ़ाई सफल। अब ये जो आपकी डायरेक्ट ऑनलाइन वाली बात कर रही है, ऑनलाइन जो ये परीक्षा का सिस्टम दिया हुआ है रेडी बैड, इसमें ये सर्वे रिपोर्ट है बच्चों की जो एज होती है 15 से 18 वर्ष, 15 से 18 वर्ष आप में युवा और जो हमारे बच्चे हैं लड़का हो लड़की हो, आपने उनको यदि संभाल लिया उनकी जिंदगी समझ आएगी कि यही जो 15 साल और 18 साल के बीच
होती है और यही इसमें जोड़ने की होती है। यही अगर आपने अपने बच्चों को संभाल लिया, बच्चे की आप जिंदगी बना लेंगे, इसका ध्यान रखिए। और इसमें जो ये मोबाइल जो वाली कराना, मोबाइल विद्यार्थी को ये एक बीमारी है। आपको यदि अपने बच्चों को अपनी शिक्षा में आगे बढ़ाना है तो इस बीमारी को दूर करने, आप ये देख लीजिए कि रिपोर्टिंग है कि जो हाई क्लास में काम करते हैं उनके बच्चों से होते मैं ऑनलाइन इतना भी कुछ आता है, कोई भी काम कर रही। मेरे पास ये जो मोबाइल है, मैं कोचिंग यहाँ कर रहा हूँ, बेंगलोर में हूँ, गुना में कर रहा हूँ, राजकोट में कर रहा हूँ। ये चीज मैं इसलिए रखती हूँ कि मेरे बाप को जब याद आती है वो बात करती है, बात करती हूँ। बाकी इसके अलावा मैं कोई नहीं। 17-18 घंटा पढ़ता हूँ, उसके बाद मेरे को सफलता प्राप्त होती है। पहले भी देखे क्या है, किसी की परसेंटेज कम आती है, बच्चा वो ड्रॉप करके फिर आगे परसेंटेज, क्योंकि उसको लगन है, जब इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति और लगन है, तो सफलता में आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। सकारात्मक सोच, आपके विचार अच्छे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता और असफलता के बारे में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये जो मोबाइल से तो आपको दूर रखना बच्चों को, इसमें उनको समझा करके रखे। आज कल के जो बच्चे क्या है कि पेरेंट्स की बात करना सुनते हैं, पेरेंट्स की बात में थोड़ा सा मुंह ऊपर करके कोई गलत दिक्कत नहीं है। इस चीज का ध्यान रखते हुए बच्चों को ये मोबाइल से आप दूर रखना है। आप क्या माने भाई, मान लीजिए पिता है वो अपने काम में चले गए, माँ है और वो देख रहे हैं कि हाँ 100 से हमारा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा, देखो तो उसको क्या कर रहा है वो। इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। पढ़ाई करिएगा 1 घंटे 2 घंटे कुछ भी उसको क्या कंसेंट कीजिए कि ऐसा कीजिए, तो निगरानी बहुत जरूरी है यदि आप अपने बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ मोबाइल के बारे में। मोबाइल के संस्थापक मतलब ब्रायन एटम ये दो बंदे थे, इन्होंने भी भारत से संस्थापक, इन्होंने फेसबुक में नौकरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया, फेसबुक ने उसको रिजेक्ट कर दिया, फेसबुक वालों ने उसको नौकरी नहीं दी। उन बंदों ने हार नहीं मानी, उन्होंने ये व्हाट्सएप का संस्थापन किया, स्थापना की और उसी को 2009 की बात है। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद वही 11 अरब डॉलर में वही फेसबुक वाले ने उन 2 बंदों को व्हाट्सएप को खरीद लिया। अब बताइए, इसी को कहते हैं असफलता। असफलता सफलता की कुंजी है, असफलता सफलता की बड़ी बड़ी सीढ़ी है। यदि उनको असफलता नहीं तो उनको 11 अरब डॉलर कमाने का मौका नहीं मिलता। इससे आपको शिक्षा लेनी चाहिए और 5 के बच्चों को किसी मेरा ही अनपॉलिश डायमंड नहीं, अनपॉलिश डायमंड युवा बच्चे मेरे हैं, अनपॉलिश डायमंड है। इसको हर पहले और समाज के लोगों को इस चीज को सोचना है कि हमारे बच्चों की तरक्की कैसे हो और हम इसको कैसे कर सकते हैं। सेकंड में स्टेप ये होगा अर्थव्यवस्था में सुधार। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए आपको ये ध्यान देना होगा, हमको इसकी शुरुआत करने